दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को देखने के बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो जो पाई नेटवर्क के जीसीबी सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट होने वाली है, उसके साथ उन सभी पाइनर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो पाई के जीसी वैल्यूएशन को समझते नहीं है, ठीक है, बट वो सपोर्ट करते हैं एक्सचेंजेस वाले वैल्यूएशन को। तो आखिरकार इसके पीछे की क्या रियलिटी है, पाई का जो डुअल वैल्यू है, एक तरफ जीसीबी है और एक तरफ नॉर्मल है एक्सचेंजेस वाला। तो आखिरकार इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रियल है क्या फेक है, वो आज की वीडियो के अंदर आप सभी को समझ में आ जाएगा। उसके साथ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पाइको टीम की तरफ से आ चुकी है, तो वो भी आपको पता लगने वाला है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हाइलाइट्स के अंदर मैंने एक दो चीज को ही कवर किया है, बाकी सब चीजें आपको वीडियो के अंदर ही पता लगेगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर बात किया जा रहा है, अगर आप पाई को माइन कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही वैल्यूएबल कॉइन होने वाला है। आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको कन्वर्ट करने में अदर कॉइन्स के अंदर, मतलब कि आप पाई को यूज कर पाओगे डायरेक्टली, कोई भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे पाइनर्स ऐसे हैं जो पाई को कॉन्टिन्यूसली माइन कर रहे हैं और बहुत से पाइनर्स ऐसे हैं जो पाई को माइन नहीं कर रहे। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट यहाँ पे लिखा है कि अभी आप पाई को माइन करो, आप इसको ऐसे मत छोड़ो अभी के टाइम पे, ऐसा बताया जा रहा है। और पाई नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है, मोबाइल क्रिप्टो माइनिंग प्रोजेक्ट है, आप सभी को पता है 2019 के अंदर ये आया था और आने वाले समय के अंदर ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल होने वाला है। अब हम बात करते हैं पाई के डुअल वैल्यू सिस्टम के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। डुअल वैल्यू बताने से पहले मैं आप सभी को पाई नेटवर्क का फ्यूचर इकोसिस्टम दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे, यहाँ पे पाई मार्केट प्लेस है, पाई रेमिटेंस है। रेमिटेंस के अंदर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पाई के फॉर्म में देखने को मिलेगी। पाई मार्केट, जिस तरीके से आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखते हो, उस तरीके से आपको ये देखने को मिलने वाला है। पाई ब्राउजर का आपको पता है, पाई पे, आप समझ पा रहे हो, पाई के अंदर पेमेंट होने वाली है, उस तरीके का पेमेंट मेथड है। पाई हेल्थ आप समझ पाओगे, पाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पाई गेमिंग हब है, गेमिंग के थ्रू आप समझ पाओगे, पाई ग्रीन प्रोजेक्ट है, पाई सोशलफाई है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी पाई के इकोसिस्टम के अंदर। और पाई का जो इकोसिस्टम है इन्हीं से कंप्लीट नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। बाकी मैं चीजें अपनी वीडियोस के अंदर कवर करता रहता हूँ। जिसको कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा वो बंदे कमेंट कर दें, मैं उसका आंसर उसी कमेंट में कर दूंगा, ठीक है, जिसको आप समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चीजें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं पाई के डुअल वैल्यू इकोनॉमी के बारे में। इसी की अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। एक तरफ जीसीबी सपोर्टर्स हैं, एक तरफ एक्सचेंजेस के सपोर्टर्स हैं। तो एक्चुअल में रियलिटी क्या है, यहाँ पे लिखा गया है व्हाट इज डुअल वैल्यू रियली। डुअल वैल्यू आखिरकार हकीकत में है क्या। तो यहाँ पे बात की जा रही है डुअल वैल्यू को लेके। बेसिकली ये पाई ऑपरेट करता है लाइव टेस्टिंग के बिहाफ पे, और यहाँ पे अनकनेक्टेड प्राइस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ $0.3 के आसपास है और एक तरफ आपको $3 लाख के आसपास देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। पहले बात करते हैं जीसीबी के बारे में, जो कि $3 लाख के आसपास है, और ये ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू है, ठीक है, ये आप सभी को पता है। जीसीबी का बेसिकली फुल फॉर्म है, और यहाँ पे एनकोर पाई इंट्रिंसिक वर्थ लिखा है। इंट्रिंसिक वर्थ का मतलब ये है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है कि पाई का जो कॉइन है वो कितना ऊपर जा सकता है, हाईएस्ट क्या वैल्यूएशन है, वही हाईएस्ट वैल्यूएशन पाई का जीसी वैल्यूएशन है, यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे इस तरीके से ये सिंक्रोनाइज होगा डिजिटली, वो आप सभी को पता है। दूसरी जो चीज बात की जा रही है मार्केट यूटिलिटी वैल्यू के बारे में, जो आपको एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाता है। फ्री फ्लोटिंग प्राइस की यहाँ पे बात की जाती है, जो कि यूज होता है मर्चेंट्स द्वारा, एक्सचेंजेस द्वारा, एप्स द्वारा, एवरीडे ट्रेड द्वारा। सप्लाई डिमांड बेस पे ये होता है, जो आप अभी हाल फिलहाल के अंदर देख पाते हो। अभी जो पाई नेटवर्क की फीमेल फाउंडर है वो मीटिंग करने वाली है 1 अक्टूबर को, उसके रिगार्डिंग भी मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उसके बाद चांसेस हैं कि पाई का जो वैल्यूएशन है आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। मैं कोई कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जब मोमेंट्स होते हैं, स्पीच वाले मोमेंट्स, उस टाइम पे हमें पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, पाई कॉइन के वैल्यूएशन के अंदर फर्क देखने को मिलता है। बाकी कुछ भी जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको टाइम अपडेट कर दूंगा, बट मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं कोई आपको एडवाइस नहीं कर रहा इन्वेस्टमेंट वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक है, सिंपली मैं आप सभी को बता रहा हूँ।
तो एक्सचेंजेस वाला वैल्यूएशन आप सभी को पता है, जो ऑर्गेनिक तरीके से अभी हाल फिलहाल के अंदर चल रहा है, जो हम देख पा रहे हैं। और जो जीसी वैल्यूएशन है वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कि ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट किया जाता है, कम्युनिटी द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जो कि पाई का सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, व्हाई द V22 से V23 ट्रांजिशन मैटर। ये जो 22 से 23 में जा रहा है, इसमें ट्रांजिशन में आखिरकार क्या मैटर करता है। तो यहाँ पे लिखा है गया कि जो ये ईच प्रोटोकॉल है, हर एक जो प्रोटोकॉल है अपग्रेड करता है इज जस्ट कोड। ये सिर्फ और सिर्फ कोड अपग्रेड नहीं करता कि आपको लगा कि 22 से 23 हुआ तो बस सिर्फ कोडिंग के अंदर चेंजेस हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे जो रूल्स और सिविलाइजेशन होते हैं पाई के, उसको देखा जा रहा है, ठीक है। वर्जन 22 के बारे में बताया जा रहा है कि ये इंट्रोड्यूस करता है कॉम्पैबिलिटी लेयर, ठीक है, जिसमें कि आपको डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती है सिक्योरिटी पर्पसेस के बिहाफ पे। मल्टी लेजर टेस्टिंग देखने को मिलती है जो इंश्योर करता है सभी ट्रांजैक्शंस वगैरह को। और वर्जन 23 स्टेलर प्रोटोकॉल है, वो आप सभी को पता है, अलाइन फुल्ली विद स्टेलर एडवांस लेजर। ये स्टेलर के एडवांस लेजर से कनेक्टेड होकर बना है, जिसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होता हुआ भी देखने को मिल जाता है, जो कि स्टेलर और पाई का कनेक्टिविटी है। थर्ड पॉइंट के अंदर बात की जा रही है स्ट्रेटेजी सिग्निफिकेंस के बारे में, ड्यूअल वैल्यू की। तो पाई बिकम हाइब्रिड करेंसी मॉडल। पाई जो है हाइब्रिड करेंसी मॉडल बनेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल होता है, रिजर्व एसेट। रिजर्व एसेट का मतलब है जो गवर्नमेंट जिसको समझती है, सपोर्ट करती है और लंबे समय से कर रही है। जैसे गोल्ड को आप सभी को पता है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इसको हम भी एक एसेट मानते हैं। अगर किसी के पास गोल्ड है तो उसकी वैल्यू काउंट की जाती है, अगर उसके पास क्रिप्टो है तो उतनी वैल्यू काउंट नहीं की जाती। और ये पहले था स्टेटमेंट क्रिप्टो को लेके, बट अब चेंज हो चुका है। बट अभी भी कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। बट यहाँ पे बात एक स्पेशल चीज़ की जा रही है, वो है रिजर्व एसेट। रिजर्व एसेट का मतलब सिंपल ये है, जो गवर्नमेंट भी उस चीज़ को सपोर्ट करे। और ये यूएसए के अंदर चालू हो चुका है, रिजर्व एसेट बिटकॉइन बन चुका है। आप सभी को बताया, देखा है कि डोनाल्ड ट्रम्प किस तरीके से क्रिप्टोज को सपोर्ट करते हैं और ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 जो क्रिप्टो कंट्री बनाना चाहते हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प बनाना चाहते हैं, ठीक है। ट्रस्ट एंड एडॉप्शन हम देखने को मिल जाता है। जीसीवी फॉर ग्रोसरीज एप्स और मार्केट वैल्यू लिक्विडिटी फॉर ग्रोसरीज, ठीक है, इन सब तरीके से होने वाला है। क्विक ट्रेड के बिहाफ पे आपको जीसीवी देखने को मिलेगा, इस तरीके से बताया जा रहा है। इसमें डुअल वैल्यू दोनों ही काउंट हो रही है, ठीक है। जिस साइलेंट रिवोल्यूशन की बात की जाएगी, यहाँ पे साइलेंट रिवोल्यूशन देखने को मिलेगा, धीरे धीरे करके आपको चीज़ देखने को मिलने वाली है। आप ये सोच के बैठे हो कि आज आपने देखा इसका वैल्यूएशन 0.3 है, कल आप सोचोगे कि इसका 100 200 500 है जीसीबी आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इस प्रोसेस के अंदर समय लगने वाला है। अब हम बात करते हैं एवरी सिंगल पाई इज अ वैल्यूएबल। हर एक पाई किस तरीके से वैल्यू जनरेट करता है उसकी बात करते हैं। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दो तरीके हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो आपको पता चल चुका है, अभी मैंने आपको बताया है। मैक्सिमम यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, सप्लाई वगैरह की, तो पाई कॉइन की 100 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हमें बर्निंग मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता, बाकी क्रिप्टोज के अंदर देखने को मिलता है, स्पेशली पाई के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो यही ये बना देता है अपने आप को स्पेशल कि ये जो कॉइन्स होने वाले हैं किस तरीके से हम डेली बेसिस पे यूज़ कर पाएंगे और आने वाले समय तक हज़ारों साल तक इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। उस तरीके से यहाँ पे 100 ऑफ ईयर्स बताया जा रहा है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। फॉर बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल यूजर्स, ये दोनों के लिए होने वाला है, चाहे रिटेल हो चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो 8 बिलियन बाई कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रूफ मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूं, मैनेट मेटिसिस के अंदर, और ये डेटा पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर की तरफ से आया है। माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड आपके सामने है, करेंटली लॉग्ड माइनिंग कितना है और बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख पाओगे। यहाँ पे बात की जा रही पॉपुलेशन की कितना बढ़ सकता है, 2024 से 2050 के बीच में बताया जा रहा है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनीज आप यहाँ पे देख पाओगे, यूएस, चाइना, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जर्मनी, ठीक है। जुलाई 2025 का डेटा है, कौन कौन सी है वो सब आपको यहाँ पे नेम देखने को मिल जाता है। मैं 2-4 नाम बताया तो आपको, कैनवा करके आपको देखने को मिलता है, इसका टर्नओवर क्या है वो आपको देखने को मिलता है, वॉल्यूम वगैरह। स्पेस एक्स है, बाइटडेंस है, ओपन एआई है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे 2FA वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को करना जरूरी है। ये सभी पाइनियर्स के लिए है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। बिफोर माइग्रेटिंग योर पाई, माइग्रेट करने से पहले अपने पाई को आपको ये चीज़ करना है, ठीक है, मैनेज वॉलेट के लिए, ठीक है। तो ये करने से आपका अकाउंट बहुत सिक्योर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। इस चीज़ को जरूर से करना है। कन्फर्म योर माइग्रेशन, ठीक है, आपको इस तरीके से कंफर्म करना है। उसके बाद आपको ईमेल कंफर्मेशन सेंड हो जाएगा, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको प्रोसेस भी दिखा दिया है।
अब हम बात करते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे लिखा है पाई इज नॉट जस्ट अ डिजिटल करेंसी। पाई सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं पछाड़ देने वाला है, उससे आगे जाने वाला है, ठीक है। जस्ट लाइक मैच्योर क्रैशिंग इनटू द ओल्ड वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, ठीक है। पाई कॉइन इज ब्रिंगिंग डिसेंट्रलाइजेशन, बॉर्डरलेस पेमेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर एवरीवन। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताया जा रहा है, ठीक है, फाइनेंस को किस तरीके से यहाँ पे हम रिवोल्यूशनाइज किया जा रहा है। उसके साथ पाई कॉइन किस तरीके से स्टार्टिंग कर चुका है डिसेंट्रलाइज की तरफ, और बॉर्डरलेस पेमेंट देखने को मिलेगी, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट्स देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली सभी लोग फ्री हो जाएंगे, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स भी करनी है तो। और यहाँ लिखा है दिस द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर विल पाई इम्पैक्ट द बैंक्स बट रेदर हाउ सून। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पाई किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है बैंक को, इसको लेके नेगेटिव भी है, नहीं होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे होगा। तो यहाँ पे परसेप्शन बना हुआ है, बट ये हो सकता है या नहीं हो सकता, आप कमेंट्स में बताओ, ठीक है। होगा तो कितना समय लग सकता है वो भी आप कमेंट्स में बताओ। और यहाँ पे लिखा है द फ्यूचर इज हेयर, जो फ्यूचर है यही है, पाई के साथ ही है। द वर्ल्ड विल सून विटनेस द अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ पाई। आने वाले समय के अंदर जो दुनिया है वो समझेगी इस चीज़ के बारे में, और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा होगा उस टाइम पे उनको आउटपुट दिखेगा, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा उस टाइम पे उनको रिग्रेशन दिखेगा। फिर वो उस टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो उतना फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पे जिन्होंने शुरू किया था और अभी तक बने हुए हैं उनके पास अच्छा खासा आउटपुट प्रॉफिट होगा, और जिन्होंने नहीं समझा था इसके बारे में उस टाइम पे लोग इसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी बाय करने का ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एक टाइम था कि फ्री माइनिंग होता था, अब क्या है कि फ्री तो हो रहा है पर माइनिंग एकदम ना के बराबर ही है। साल भर के अंदर आप देख पाते हो 24-25 के आसपास ही पाई को आप माइन कर पाते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो अलग-अलग चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती है, वो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपके पास नॉर्मल फिएट करेंसी है, उस फिएट करेंसी से आपको पाई कॉइन को बाय करना पड़ता है। ये तो अभी 2025 की कंडीशन है, आने वाले समय के अंदर कितना ज़्यादा ये और इफ़ेक्टिव कॉइन बन जाता है, वो तो समय ही बताएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।